हेलो फ्रेंड्स, देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने कुछ समय पहले अडेनियम की कटिंग्स लगाई थी, जिनमें से कुछ कटिंग मुझे गड़बड़ होती हुई दिख रही थी। तो मैंने सोचा क्यों ना इनको चेक किया जाए, और सारी जो मिट्टी वगैरह है मैंने निकाल के रिपोर्टिंग करके चेक किया, तो उसमें कुछ जो है कटिंग नीचे से गल रही थी। इस कारण इनमें जो है फुटाव नहीं हो रहा था। मुझे लग रहा था कहीं ना कहीं ये गड़बड़ कर रही हैं, वरना कुछ जो एक साथ में जो कटिंग लगाई थी, कुछ में देखिए स्प्राउटिंग हो चुकी, मतलब ग्रोथ हो गई है। देख सकते हैं ये ग्रोथ निकल आई है, लीफ वगैरह देखिए निकल चुकी है। तो जिनमें जिनमें निकल चुकी हैं वो हेल्दी प्लांट हैं, और नीचे से छोटी छोटी जड़ें भी बन चुकी हैं। और जिनमें नहीं हुआ है, क्योंकि एक ही साथ जब आपने लगाई है तो वो जिसमें नहीं हो रही, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं वो गड़बड़ हो रही। और जैसे कि इसमें देख रहे हैं, इसका पानी भी जैसे लग रहा था मर रहा है, सूख रही थी, इनकी जो स्टेम है वो सूखना स्टार्ट हो गई थी। तो ऊपर से या फिर कुछ गड़बड़ हो रही, या नीचे से पानी ज़्यादा हो गया है, तो वो नीचे से गलना शुरू हो गई है। कारण ये रहता है, जब भी आपकी कटिंग सूखना शुरू हो जाए तो समझ लीजिए नीचे से उनके जो गलना शुरू हो गई हैं। क्योंकि मेरा अनुभव यही है कि आज मैंने जब चेक किया तो मुझे लगा कि ये कुछ कारण बन रहे होंगे। जब चेक किया तो वही हुआ कि नीचे से जो है गल रहा था। तो उनको मैंने काट के, और ये कैंडल मेरे पास फंगीसाइड इस टाइम नहीं था, तो कैंडल भी आप पिघला करके इसमें लगा सकते हैं, तो इससे जो है इन्फेक्शन वगैरह नहीं होगा। नीचे भी लगा दिया जहाँ से कटिंग की थी, ऊपर से भी लगा दिया, दोनों तरफ से लगा दिया है। अगर ये चलनी होगी तो 15 से 20 दिन में आपको इसमें ग्रोथ दिखाई दे रही, क्योंकि इस टाइम अप्रैल का महीना है और इस टाइम ग्रोथ हर प्लांट में लगभग हो रही है। तो इसमें भी आपको 15 से 20 दिन में कटिंग में ग्रोथ दिखना शुरू हो जाएगी। और ये स्टेम जो है कहीं ना कहीं से सिकुड़ने लगी हैं, तो ये आपको हेल्दी दिखना शुरू हो जाएंगी अगर इनमें अच्छी ग्रोथ हो जाएगी। तो ये काम ज़रूर कर लीजिए। अगर आप लोगों ने कटिंग 2 महीने 3 महीने पर लगाई, जो भी हो, आपने सितंबर अक्टूबर में जो भी लगाई हो, मैंने ये इसी अक्टूबर में, लास्ट अक्टूबर में लगाई थी, तो उसमें मुझे कुछ टाइम तो ये बिल्कुल हेल्दी लगी, लेकिन 2-3 महीने से मैं ये देख रही थी कि मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ हो रहा है। लेकिन मैंने चेक नहीं किया इस डर से कि ये ख़राब ना हो जाए। लेकिन अगर ज़्यादा मुझे लब लगने लगी तो मैंने डर ख़त्म किया और इनको चेक किया। उससे यही हुआ कि ज़्यादा ना ख़राब हो कर के, और सही समय पे मैंने इनको रिपोर्ट कर दिया। आप लोग भी अगर ये चीज़ देख रहे हैं अपने प्लांट में तो ज़रूर कर दीजिए। दूसरा फ्रेंड्स, अगर आप लोगों ने इस टाइम भी अगर कोई भी गुड़ाई वगैरह या रिपोर्टिंग नहीं की है एडेनियम की, तो बहुत अच्छा समय है, अभी भी आप कर सकते हैं। लेकिन हाँ, अब अगला महीना जो आने वाला है, मई का महीना, एडेनियम की जो है रिपोर्टिंग के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता है। मतलब अगर आप लोगों ने नहीं किया है, वैसे तो हर गार्डनर जो है मार्च लास्ट तक रिपोर्टिंग है, कटाई छटाई है या खाद वगैरह है, ये सारा दे देते हैं। लेकिन अगर किसी कारणवश आप नहीं कर पाए हैं तो ये सीज़न भी बहुत अच्छा है, ग्रोइंग पीरियड होता है। तो आप रिपोर्टिंग करके के और कुछ भी कटिंग वगैरह करनी है, प्रूनिंग करनी जो भी है, वो आप इस टाइम कर सकते हैं। बहुत अच्छा समय है। और हाँ, रिपोर्टिंग जब भी करें एडेनियम की, तो 10 से 15 दिन के लिए इसको ऐसी जगह पे रख दें छाँव में, दिन की धूप ना इस पे पड़े ज़्यादा, क्योंकि हो सकता है सनबर्न वगैरह होकर के प्लांट आपका ख़राब हो जाए, कहीं ना कहीं से कुछ डैमेज हो जाए। तो वो गलती बिल्कुल भी ना करें। आप इसको 10 से 15 दिन के लिए थोड़ी छाँव में रख दें। पूरी दोपहर की जो धूप है वो ना इस पे पड़े। सुबह शाम की अगर पड़ जाती तो कोई इतना इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन हाँ, दोपहर की इस टाइम बहुत तेज़ धूप हो रही है, तो ये प्रॉब्लम्स आपको फेस करनी पड़ सकती हैं अगर आपने रिपोर्ट करके धूप में रख दिया। तो ये काम बिल्कुल भी ना करें। और अभी कोई खाद वगैरह भी ना दें। रिपोर्टिंग करने के तुरंत बाद कोई खाद वगैरह हम नहीं देते हैं, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। और मुझे पूरा ये आइडिया नहीं कि देनी चाहिए, क्योंकि मैं नहीं देती हूँ तो मेरा प्लांट चलता है अच्छे से। और 10 से 15 दिन बाद जब आपको लगे कि प्लांट सब हेल्दी हो रहा है, इसमें कोई आपको जो है कोई ग्रोथ दिख रही है, तब आप उसको फुल सनलाइट में रख दीजिए। और पानी भी जब रिपोर्ट करें तुरंत डालने के बाद में फिर आप 5-6 दिन तो बिल्कुल ही पानी ना दें, जब तक उसकी मिट्टी ना सूख जाए। तो फ्रेंड्स, ये सारे काम अभी कर लीजिए, क्योंकि गर्मी धीरे धीरे बढ़ ही रही है। किसी भी प्लांट की रिपोर्टिंग वगैरह करनी है और शाम के टाइम ही करें। रिपोर्टिंग करके पानी दे दीजिए, फिर 10-15 दिन के लिए पानी देना भूल जाइए। आप सेमी शेड में रखेंगे तो पानी देने के भी कोई चांस ज़्यादा नहीं रहेंगे। अच्छी खासी पर्याप्त मात्रा में धूप मिल जाएगी। और अगर हाँ फ्रेंड्स, आपने कौन सी मिट्टी में लगाना है, आप अभी नॉर्मल सॉइल में लगा दीजिए। अगर आपको जो है अच्छी ग्रोथ चाहिए तो सॉइली जो होती है, बलुई जो होती है, रेतीली जिसे बोलते हैं मिट्टी होती है, उसमें अगर आप लगा देंगे तो और भी अच्छे से प्लांट आपका चलेगा, ग्रोथ भी अच्छी करेगा। लेकिन हाँ, अगर रेतीली उस पर अगर आप बालुई मिट्टी में लगाते हैं या
कोकोपीट वगैरह में लगाते हैं, कोकोपीट में लगाते हैं तो पानी बहुत कम देना पड़ेगा, और अगर बालू मिट्टी में लगाते हैं तो पानी आपको शायद दूसरे तीसरे आपको देना पड़ जाएगा, क्योंकि वो बालू बहुत जल्दी सूखती है तो पानी भी उसमें देना पड़ेगा। लेकिन वैसे मैं सजेस्ट करूँगी आप नॉर्मल सॉइल में लगाइए और पानी एक दिन देने के बाद फिर 8-10 दिन के लिए भूल जाइए, क्योंकि गर्मी कितनी भी तेज़ होगी, आप जब पानी एक बार में अच्छा खासा दे देंगे तो ये प्लांट जो है अडेनियम का अपनी जो है रूट्स में इसको जो है सेव कर लेता है पानी को, और कई दिनों के लिए ये प्लांट्स अच्छे खासा चलता रहता है। तो ये सारे काम आपको करने हैं। और फ्रेंड्स काफ़ी टाइम इसको लग जाता है ग्रो करने के लिए, करीब 1-6 महीना लग जाता है बहुत अच्छा प्लांट बनने के लिए। अगर आपने कटिंग लगाई है तो बहुत लोग कहते हैं कि कटिंग में उसमें कोडेक्स नहीं बनता, लेकिन ऐसा नहीं है, कोडेक्स बनता है लेकिन उतना जो सीड से ग्रो किया जाता है उतना अच्छा तो नहीं बनता, लेकिन हाँ बन जाता है अच्छा खासा। क्योंकि पिछले साल मैंने जो कटिंग लगाई थी वो बारिश में वो इतने अच्छे हेल्दी प्लांट हो गए हैं, इतने अच्छे से चल गए, लेकिन अभी उनमें कोडेक्स बहुत बढ़िया नहीं, लेकिन रूट काफ़ी हैवी और मोटी मोटी निकल आई हैं। जितनी हम प्रूनिंग, अभी तो प्रूनिंग नहीं करें क्योंकि इस पर फ्लावरिंग भी आ गई है, लेकिन जून लास्ट में मैं इसकी प्रूनिंग भी कर दूँगी, ताकि बारिश में बहुत अच्छे से इसकी ग्रोथ होगी और काफ़ी सारी ब्रांचेस निकलेंगी। जितनी ब्रांच निकलेंगी और जितना आप कटिंग करेंगे उतना अच्छा आपका कोडेक्स भी बनेगा, उतना आगे चल के फ्लावरिंग भी प्लांट करेगा। आई होप फ्रेंड्स आपको ये वीडियो पसंद आया हो, तो पसंद आया प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों ने भी ये काम किए हैं, या जो भी आपने कुछ अलग किया है तो वो भी आप मुझे बताइएगा। बहुत ज़्यादा मुझे एडेनियम की केयर नहीं मालूम, लेकिन जितनी भी मुझे मालूम थी मैंने आप सभी के साथ शेयर की है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।